तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। अभी है अध्याय 15। शीर्षक है अवांछित वांछित का संयोग। कृष्ण के नामों की मधुरता का सही अर्थों में आस्वादन करने हेतु हमें हमारी अनैच्छिक आकांक्षाएं और वांछित हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाएं दोनों ही प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करना होगा। अवांछित आकांक्षाएं। शिष्टाष्टक के चतुर्थ श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम अवांछित प्रवृत्तियों का विवरण देते हैं। जो महात्मा गण कृष्ण के मधुर नामों का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इन विषय वस्तुओं की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे महात्माओं का को ना तो संपत्ति चाहिए, ना ही अनुगामी, न ही सुंदर पत्नी, और न ही भौतिक पुण्य कर्मों का सुख। कविताम सुंदरी में साहित्य और कविता की सूक्ष्म सुंदरता का रसास्वादन करने की कामना को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यह सूक्ष्म आनंद भी, जो कि पठन और लेखन से उत्पन्न होते हैं, महात्माओं द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। इनकी अपेक्षा यह भक्त अपनी सारी इच्छाएं कीर्तन के वास्तविक फल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने पर केंद्रित कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण के इन नामों का, दिव्य नामों का वास्तव में आस्वादन करना चाहते हैं। अब आस्वादन करने का अर्थ ना, कई जो हमारे आचार्य का नाम होता है कि आस्वादन करने का क्या अर्थ होता है। एक होता है पी लेना, टेस्ट करना, चखना, और एक होता है आस्वादन करना। दोनों में फर्क होता है। उदाहरण से आपको एक बताता हूँ। एक बार एक हमारे महात्मा जी को एक भक्त प्रसाद के लिए लेके गए, बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ पर बहुत ही शुद्ध तरीके से प्रसाद बनता है, वहां पर वो लेके गए। तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी, उन्होंने उनको ना एक बड़ा सा एक ड्रिंक दिया जिसका नाम है पीना कोलाटा, मुंबई में। बोले कि यहाँ पर स्पेशल, यहाँ की बहुत ही स्पेशलिटी है यहाँ। तो उन्होंने वो ड्रिंक ऑर्डर किया, पिलाया। तो जो भक्त थे उन्होंने तो पीते सारे ना गड़ 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 तुरंत पी लिया। होता है ना, कभी कभी हमें वो कोल्ड ड्रिंक कोई देता है तो हम तुरंत फटाफट पी लेते हैं, जैसे मैंगो जूस वगैरह कुछ हो। और जो महात्मा जी थे, वो कैसे पी रहे थे? वो सिप सिप करके पी रहे थे। थोड़ा सा पिया, फिर थोड़ा सा पिया, फिर थोड़ा सा पिया, सिप सिप करके पी रहे थे। तो वहां पर वैसे समझा है कि जो आपने किया ना, आपने क्या किया? आपने टेस्ट किया, चखा, है ना, क्योंकि आपने तुरंत पी लिया। बट तो सिप सिप करके पीना हुआ ना, कहते हमने इसका क्या किया? आस्वादन किया, है ना। पिया, उस ड्रिंक के रस का आनंद लिया, हर एक कदम कदम पे। थोड़ा सा पिया, उसका आनंद लिया, फिर थोड़ा सा पिया, उसका आनंद लिया। तो वो होता है आस्वादन। तो अभी हम जो चखते हैं ना, अभी भी हम हरि नाम कर रहे हैं, है ना। आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो हम कर ही रहे हैं, हमको तो अच्छा लग ही रहा है ना। भगवान के नाम को जप करना, कीर्तन करना, डांस करना, सब आप लोग करते हैं, आपको अच्छा लगता है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, आस्वादन नहीं। जब हम आस्वादन की स्थिति आएंगे ना, तो बहुत आनंद आएगा एक एक नाम में। तो उसके लिए बता रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं। तो कहते हैं हमारे हृदय में दो चीजें होती है, एक होती है डिजायर्स, जो हम चाहते हैं, और एक होती है इच्छाएं। होती है इच्छाएं दो प्रकार की होती है, कुछ हम चाहते हैं, कुछ हम नहीं चाहते, है ना। हम मेहनत करते हैं बहुत, है ना, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, घर बनाते हैं अपना, बच्चों को पालते हैं, संभालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। दो चीजों के लिए, कुछ वस्तुएं हम पाना चाहते हैं और कुछ वस्तुएं हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये चीज हमारे साथ ना हो और ये चीजें हमारे साथ हो। दो प्रकार की चीजें, वांछित और अवांछित, है ना। तो दोनों ही प्रकार की इच्छाओं से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब हम भगवान के नामों का आस्वादन कर सकते हैं। भौतिक धरातल पर भगवान के नाम का आस्वादन हम नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अवांछित आकांक्षाओं का बता रहे हैं कि जो हमारी अवांछित होती हैं, क्या क्या अवांछित है। कि व्यक्ति को कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, है ना। कोई सुंदर पति पत्नी की कामना नहीं है, कोई फॉलोअर्स की कामना नहीं है कि मेरे बहुत सारे चेले चपाटे हों, है ना। जहाँ मैंने बहुत सारा पैसे की कोई इच्छा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा मिले, वड्डी गड्डी होवे, बंगला होवे, मकान होवे,
है ना, मेरी वाह वाह करन लोग, सलामी ठोकर मैनू, है ना, या फिर मेरे बहुत अच्छे बच्चे होन, सुंदर पत्नियां होन, या मैं बहुत वड्डा कोई ना कथाकार बन जा। ਇਹ ग्रोस जो इच्छाएं है ना, ये सारी इच्छा एक महात्मा ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ बड़ा आस्वादन करता है। क्योंकि भगवान के नाम क्या है, दिव्य हैं, और दिव्य नाम भौतिक चीजों के साथ होते नहीं। जैसे मान लो ਆਪਾਂ ਸੋਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ बोटिंग करने गए, तो दो दो कश्तियां खड़ियां नहीं है ना, और दोनों में एक एक पैर डाल दिया आपने, तो क्या चल पाएंगे? है ना, मतलब जैसे एक साथ दो कश्तियों में हम सवारी नहीं कर पाएंगे ना, है ना, चोट खा लेंगे, गिर जाएंगे। इसी प्रकार भौतिक इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ साथ नहीं चलते। कोई व्यक्ति बोले कि अरे हम आध्यात्मिक करेंगे और भौतिक प्रगति करते रहेंगे, ऐसे साथ साथ नहीं चलेगा। इंद्र तृप्ति को एक को त्यागना ही पड़ेगा, तो भौतिक प्रगति आध्यात्मिक प्रगति करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कंगाल हो जाओ या फिर अपने काम धंधे ढंग से ना करो, सब अच्छे से करो, पर प्रायोरिटी हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए, हमारे जो वीकली प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम अटेंड करें ही करें। अनटिल अनलेस की बहुत बहुत कोई जरूरी चीज आ गई, या बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत अर्जेंट चीज आ गई जिससे आप टाल नहीं सकते, है ना। तो प्लान हमेशा अपने जीवन के इस प्रकार से बनाएं, जो भी हमारे आध्यात्मिक कार्य हैं वो हम अटेंड करें। प्रतिदिन जो हमारी चैंटिंग है वो हम मॉर्निंग में करें। प्रतिदिन का जो श्रवण है, कीर्तन है, पठन है ना, उस पर हम क्वालिटी टाइम, बचा हुआ टाइम है, क्वालिटी टाइम, सब चीजों को प्रायोरिटी से लें, तो फिर हम धीरे धीरे भगवान के नामों का आस्वादन कर पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज का प्रभुपाद रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। आज है अपनी वैसे 11 दिसंबर है, मंडे। आज लिखते हैं, जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं और स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से सौभाग्य वहां उपस्थित रहता है। ब्रह्मानंद का पत्र 11 दिसंबर 1968। ओके, सो वी स्टॉप हियर। कल कौन जप करेंगे? राधा, आप जप करोगे? आप आओगे कल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो कोई प्रश्न किसी का?